जी माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निसुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक सेशन स्टार्ट की है। सो सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एचएससी पास्ट पेपर्स डिस्कशन। यानी हमारे पास जो ये प्लेलिस्ट है इसमें आपके जितने भी जीसे के जितने भी टेस्ट हुए हैं उनके पास पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ये उस प्लेलिस्ट के सिलसिले में आज का जो हमारा वीडियो है वो है पार्ट 3। यानी इससे पहले हम लोगों ने 2 और पार्ट्स अपलोड किए। अगर आपने वो नहीं देखे तो काइंडली वो जाकर वो देख ले पहले, पार्ट 1 पार्ट 2। ये हमारे पास पार्ट 3 चल रहा है। सो इस पूरे हमारे पास प्लेलिस्ट में हम ये कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी एच टेस्ट हुए हैं, चाहे ये यूसेट हो, चाहे एच पार पाटन बलूचिस्तान हो, सो उसके जितने भी पास पेपर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट। अब आपके जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग यूसेट, रिगार्डिंग एच टेस्ट पार पाटन बलूचिस्तान, जो भी क्वेश्चन है जो आपके जहन में आ रहे हैं, तो आप काइंडली कमेंट कीजिए और इसका आंसर इंशाल्लाह आपको, इसका जो रिप्लाई है वो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट की है पार पार्ट एंड बलूचिस्तान इन पार अपकमिंग यूसी टेस्ट। सो उस सेशन के सिलसिले में अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं। उसका फ़ायदा यही होगा कि आपके जितने भी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जितने भी फास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज मौजूद हैं, उसके सारे हमारे पास मटेरियल उसको आप मिलेंगे। तीसरी बात ये कि एनके अकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं ना। नोट्स जो है ना उसमें कंप्रीहेंसिव नोट्स भी मौजूद है, चाहे वो आपकी वर्बल रीजनिंग हो या क्वांटिटेटिव पोर्शन हो, दोनों हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि पहली बात ये है कि हम आपके यूसेट के जो जितने भी पास पेपर है, चाहे यूसी, अब देखो ना, एचएससी 2 टेस्ट लेते हैं, एचएससी बहुत से टेस्ट लेते हैं, लेकिन आपके ग्रेजुएट हमारे पास अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे लेते हैं, जो हमारे पास एचएससी पार पाठान बलूचिस्तान है, एक यूसेट टेस्ट है। सो आपका एचएससी पार पाठान बलूचिस्तान है यूसेट टेस्ट, उसका सिलेबस सेम टू सेम एक ही है, उसके पास पेपर भी एक सेम है, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम सिलेबस है। सो आप ये जो प्लेलिस्ट है ये दोनों के लिए, यूसेट का हमारे पास यूसेट के लिए भी है एंड फाटान बलूचिस्तान के लिए भी है। सो हमारे पास एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। सो हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज ये है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी आपको सिंप्लीफिकेशन दी गई है। एक क्वेश्चन है, उसको क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ द अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। अब फिर उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे। तो हमारे पास अब हम देखते हैं कि किस तरह इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहली बात ये कि आपको पहले हमारे पास इसका पैटर्न का पता होना चाहिए कि हमारे पास इस क्वेश्चन किस तरह है, एक्चुअल में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस तरह है। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि हमारे पास ये आपके साथ अंडर रूट, एक मिनट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अंडर रूट 2 है, फिर ये प्लस हो रहे, प्लस, फिर हमारे पास 2, इसके बाद ये अंडर रूट 3, उसके बाद ही क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे, क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे विद व्हाट, किसके साथ हो रहा है, अंडर रूट 2 -2 अंडर रूट 3। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन आपसे मांग रहा है। इज इट क्लियर, आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि माइनस आ रहे हैं ना, तो माइनस पर स्क्वेयर इक्वल टू द ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये फार्मूला है। यानी अब ये पूरा टर्म, अब देखो ना, ये पूरा टर्म, ये जो है ना, ये पूरा टर्म जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है किस चीज के बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। इज इट क्लियर। अब अपने फाइंड करना है। अब देखो ना, ये पूरा वैल्यू इस चीज के बराबर है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए की हमारे पास वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। सो मेरे पास इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, अंडर रूट 2 आ रहा है, क्या, अंडर रूट 2 आ रहा है, और बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, 2, उसके बाद अंडर रूट 3 आ रहा है, ये बी की वैल्यू है। इज इट क्लियर। अब इसमें पुट कर दो, इस पूरी हमारे पास इसको हमारे पास इस यहाँ पर पुट कर दो। तो सबसे मैं क्या करूंगा, अंडर रूट 2 का हमारे पास स्क्वायर लूंगा, माइनस, फिर क्या करूंगा, अंडर रूट बी की वैल्यू क्या है, 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर लूंगा। ये आपको समझ आ रहे नहीं आ रहे, समझ आना चाहिए आपको। अब ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ। अब देखो ये कैंसिल हुआ तो इज इक्वल टू द, यहाँ पर 2 आया, फिर माइनस, अब ये 2 जो है इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो मेरे पास जब ये 4 हो जाएगा, 2 2 तो हम जब 2 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 4 हो जाता है। उसके बाद अंडर रूट सॉरी स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या 3 हो जाएगा। अब एक बात है, अब ये इसको किस तरह सोल्व करते हैं आगे। तो हमारे पास अब देखो ये हमारे पास के नीचे 1 आएगा, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आया। अब 3 1 जा 3, तो 3 को हमारे पास ये 6 आया, यहाँ पर -4 इज इक्वल टू था हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3। अब 2 डिवाइडेड बाई 3 जो है इसका आंसर है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपके अलजेब्रा से हैं, आपके अलजेब्रा से। सो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि
इफ उमर टेक्स, हमारे पास 500 रुपये उसने लिया फ्रॉम अब्दुल्ला, एंड अब्दुल्ला ने 500 रुपये दिए हैं, गिव्स किसको, अहमद को दिए। आफ्टर दिस ऑल ऑफ दिम हैव दिस इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, फाइंड हाउ मच उमर हैज मोर देन अहमद। यानी इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, आपके हर साल रिपीट हो रहे, इस तरह के एमसीक्यूज हर साल रिपीट हो रहे, ये आपको याद आना चाहिए। अब ना इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा हमारे पास स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब वो कहते हैं ना कि अब्दुल्ला यानी सॉरी उमर टैक्स, हमारे पास कितने 500 रुपये ने अब्दुल्ला लिए है, तो उमर ने क्या अब्दुल्ला से 500 रुपये लिए है फ्रॉम अब्दुल्ला। सो हमारे पास जब उमर ले लिया है तो हमारे पास उमर के साथ कितने 500 रुपये आ गए। ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहे नहीं हो रहे। अब उमर ने क्या किया है, उमर ने 500 रुपये लिया है किससे, अब्दुल्ला से, इज इक्वल टू द, अब देखो, एंड अब्दुल्ला गिव्स 1000 रुपये टू द अहमद। अब देखो ना, एक उमर ने अब्दुल्ला से लिया है, फिर अब्दुल्ला ने 1000 रुपये और दिए अहमद को, तो उसको कितने आएगा ना। अब देखो ना समझने की बात, अब अहमद के पास सॉरी अब्दुल्ला के पास -1500 रुपये उसने दिए ना, एक 500 रुपये तो उमर ने उससे लिया है, उमर ने लिया है, और फिर उसने अब्दुल्ला ने फिर हमारे पास अहमद को भी 1000 रुपये दिए ना, तो माइनस हमारे पास पे 1500 आएंगे। अब देखो उसके बाद दूसरी बात, मेरे पास अहमद आ रहे ना, अहमद एच लिखूंगा, अहमद, अब अहमद आ रहे, अहमद ने हमारे पास क्या लिया है, अहमद ने हमारे पास सॉरी ये अब्दुल्ला ने अहमद को 1000 रुपये दिए, क्या 1000 रुपये दिए ना, तो हमारे पास क्या ये 1000 हो जाएगा। ये पूरा इक्वेशन बनने की कोशिश कीजिए। ये इक्वेशन कब बनेगा ना, ये इक्वेशन आप कब बना सकते हैं, ये उस वक्त आप बना सकते हैं व्हेन देयर इज अ वर्ड इक्वल अमाउंट, व्हेन देयर इज अ प्रेज इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। अब देख यहाँ तक क्लियर है, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी आप आ जाए, या तो नहीं मतलब सबके साथ इक्वल अमाउंट है। अब देखिए मैंने इक्वल साइन लगाया इस वजह से। अब मुझे क्या कहते हैं कि हाउ मच उमर हैज मोर देन अहमद, मुझे उमर और अहमद वाला फाइंड करना है। तो क्या पी पर प्लस 500 इज इक्वल टू द अहमद प्लस 1000 सॉरी 1000 है, सही है 1000 है। अब मुझे क्या उमर और अहमद इज इक्वल टू 1000 -500 अब आप 1000 से, जब आप 1000 से हमारे पास 500 निकालते हो तो हमारे पास इसका आंसर 500। तो इसका मतलब ये ना कि उमर के साथ अहमद से 500 रुपये ज्यादा है, 500 रुपये ज्यादा है। आप सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आपका हमारे पास सॉल्व होता जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सुन लो क्वेश्चन नंबर 3 सुन लो। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि एविचुलेट कर दो। आपने क्या करना है, एविचुलेट करना है। किस तरह, ये जो ना मेरे ख्याल से यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है मुझसे, मैं थोड़ा ज़रा इसको चेक कीजिए, चेक करने, ये 78 है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, अब थोड़ी सी हमारे पास समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये 782 नहीं है, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, 78 का स्क्वायर है प्लस 4 प्लस 312। ये क्वेश्चन रियल क्वेश्चन ये इट्स नॉट 782, इट्स 78 का स्क्वायर। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, 78 का स्क्वायर लेना है। 78 का जब स्क्वायर लूंगा, इसका मतलब ये कि 78 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस 4 है, फिर प्लस 312 है। अब 78 को जब 2 टाइम मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, तो ये क्या आता है, ये 6084 आता है, 6084 आता है, फिर प्लस 4 प्लस 312 ये आ रहा है, सही है। अब सबको प्लस कर दो, जब सबको प्लस करते हैं तो इसका आंसर जो है वो 6400 आ रहा है, सही है, 6400 आ रहा है, सही। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इज इट क्लियर, ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ यूं था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 यू है, कहता है कि द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक एट 6:50। अब 6 क्या है, ये हमारे पास क्या है, हॉर है, ये आपका हॉर, ये क्या है, आपका मिनट है। इसका शॉर्टकट फार्मूला ये है कि आपका जो शॉर्टकट फार्मूला ये है कि आपने अगर एंगल फाइंड करना है तो एंगल इज इक्वल टू द 30h, इज इक्वल टू द 30h माइनस 30h माइनस हमारे पास 11 डिवाइडेड बाई 2m मिनट है, सही है। अब देखो ना, हॉर की जगह पर क्या लिखूंगा, हॉर की जगह पर 6 लिखूंगा, और मिनट की जगह पर क्या लिखूंगा, 50 लिखूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर एंगल इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय विद एच कितना है, 6 है, सही है, 6 है। उसके बाद है माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय विथ 50, सही है। अब जब इसको कैंसिल करता हूँ तो हमारे पास ये 2 से कैंसिल कर दो ना,
तो हमारे पास 2 2 4, तो हमारे पास 50 आया। सही है। अब देखो ना यहाँ पर ये कर दो, तो हमारे पास जब 6 को 30 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 180 आता है। क्या 180 आता है। 180 माइनस जब हमारे पास ये 25 को जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास ये 275 आ जाता है। क्या 275 आ जाता है। अब देखो यहाँ पर दूसरी बात, हमारे पास एंगल इज इक्वल टू द, ये हमारे पास माइनस, ये माइनस हमारे पास 95 आता है, -95। अब मैंने आपको चीज बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू में कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इनसाइड द टू वर्टिकल बार इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, ये अपने याद रखना है। सो हमारे पास क्या है, सो इसका एंगल जो है वो इज इक्वल टू द 95 डिग्री, इज इक्वल टू द 95 डिग्री, इज इक्वल टू 95 डिग्री। सो हमारे पास जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद सुन लो, उसके बाद कुछ यूं है कि क्वेश्चन नंबर 5 ये देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि if the sum of the square of the 10 value is the 390 and sum of the same value is 10 under root 14, what's the value of the standard deviation? इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके स्टैंडर्ड डिविएशन से हमारे पास सर्कुलेट कर रहे हैं आपके जैसे टेस्ट में। इंतहाई शॉर्टकट फार्मूला ये है, शॉर्टकट फार्मूला कुछ यूँ है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास इसका हमारे पास सिग्मा, सिग्मा क्या है, सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू द, सिग्मा इज इक्वल टू द अंडर रूट, क्या लिखूंगा, अंडर रूट लिखूंगा। इस अंडर रूट के हमारे पास अंदर, इस अंडर रूट ये हमारे पास पूरा अंडर रूट है, क्या पूरा अंडर रूट आ जाएगा, क्या पूरा अंडर रूट आ जाएगा। इज इट क्लियर। फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ द एक्स, सम ऑफ द एक्स का, सम ऑफ द एक्स का स्क्वायर, सम ऑफ द एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन। उसके बाद माइनस है, माइनस, फिर हमारे पास सम ऑफ द एक्स का एन का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर है। ये आपको समझ आ रहे नहीं आ रहे, समझ आ रहे नहीं आ रहे। तो हमारे पास क्या है, अब सम ऑफ द, अब देखो ना वो कहता है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर, अब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 10 वैल्यू इज 390। अब मेरे पास क्या है, सम ऑफ द एक्स का स्क्वायर मेरे पास क्या आ रहा है, सम ऑफ द एक्स का स्क्वायर मेरे पास 390 आ रहा है, 390 आ रहा है। एंड सम ऑफ द सेम वैल्यू, सेम 10 वैल्यू, सेम वैल्यू का मतलब है 10 वैल्यू का, इज हमारे पास सम। अब सम ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ रहा है, सम ऑफ द एक्स की वैल्यू मेरे पास 10 अंडर रूट 14 आ रहा है, 10 अंडर रूट 14 आ रहा है। ये आपको क्लियर हो रही नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर दो, क्या हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू द सम ऑफ द, हमारे पास वैल्यू कितना है, सम ऑफ द वैल्यू जो है ना वो 390 डिवाइडेड बाय, हमारे पास 10 वैल्यू है ना, 10 वैल्यू है, क्या 10 वैल्यू मेरे पास आ रहा है, माइनस सम ऑफ द वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, सम ऑफ द वैल्यू जो है ना वो 10 है, 10 अंडर रूट 14 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 10 आएगा 10, और यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा, क्या होल स्क्वायर आएगा। इज इट क्लियर। ये आपको क्लियर हो रहे नहीं हो रहे, क्लियर हो रहे नहीं हो रहे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मेरे पास क्या है, अब हमारे पास ये 0 0 के साथ कैंसिल हुआ, 0 0 के साथ कैंसिल कर दूंगा, और ये 10 10 के साथ कैंसिल हुआ, तो मेरे पास सिग्मा इज इक्वल टू द, सिग्मा इज इक्वल टू 39 माइनस हमारे पास क्या है 39 माइनस यहाँ पर क्या अंडर रूट हमारे पास 14 आएगा, अंडर रूट 14 का स्क्वायर। अब देखो ना यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट 39, अंडर रूट 39 माइनस हमारे पास ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हुआ तो माइनस 14, तो मेरे पास अंडर रूट हमारे पास 39 माइनस 14 कितना बनता है 25। ये हमारे पास माइनस, हमारे पास अंडर रूट 25 आया। अब अंडर रूट 25 जो है ना वो हमेशा 5 के बराबर आता है। तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर। शॉर्टकट फार्मूला मैंने बता दिया। एक और फार्मूला भी है ना, अगर आपको हमारे पास डेटा दिया जाए ना, ग्रुप सॉरी अनग्रुप डेटा दिया जाए, तो उसको फाइंड करने के लिए कुछ और फार्मूला जो कि मैंने आपको बताया आपके नोट्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि a 5A can fill a tank in 10 minutes while 5B and C can empty the tank in 30 and 35 minutes respectively. Initially the tank is empty. हमारे पास जो टैंक है वो क्या एम्प्टी है। इसको हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला सुन लो कि आपको रेट मालूम करना है ना, रेट टाइम मालूम करना है ना, तो हमारे पास रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू द 1 के ए, 1 की हमारे पास ए माइनस उसके बाद क्या माइनस 1 का बी माइनस 1 का सी, 1 का सी इज इक्वल टू टोटल टाइम, इज इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना ले रहे हैं, इज इट क्लियर। तो मेरे पास क्या, अब मेरे पास रेट को मैंने, क्योंकि ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास टैंक है ना 5A 5B जो है 5B है 5C कितना टाइम कर रहा है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू फाइंड कर दो 1 ओवर, ये 1 ओवर 10 आएगा, 1 ओवर 10 है, फिर माइनस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी की वैल्यू मेरे पास 30 आ रहा है 30, फिर हमारे पास 1 की हमारे पास 35 इज इक्वल टू 1 ओवर टी, 1 ओवर टी। इज इट क्लियर। ये आपको क्लियर हो रहे। अब एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम ले लो, जब मैं इसका एलसीएम लो तो हमारे पास ये 210 बन जाता है। अब 210 है हमारे पास 10 को, हमारे 210 को 10 पे डिवाइड कर दो, फिर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या 21 आता है। ये आपने खुद करना है, 21 6 माइनस
7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/t, 1/t। सही है। जब मैं इसको पूरा ऊपर टर्म को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या, 8 डिवाइडेड बाय 210 इज इक्वल टू 1/t। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ कर दो, तो हमारे पास क्या, यहाँ पर 8t इज इक्वल टू 210, तो हमारे पास t इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 8। तो हमारे पास आपके साथ जो टाइम आता है ना, टाइम, जब आप टाइम निकालते हैं 210 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास ये हमारे पास 205 डिवाइडेड बाय 4 आता है। 205 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू t, ये आता है। इज इट क्लियर? हमारे पास आपको क्लियर होना चाहिए। तो मेरे पास टाइम क्या आ रहा है, 105 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह तक क्लियर है? उसके बाद सुन लो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 कुछ यूँ है कि सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास बोडोमास हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। बोडोमास से क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैं 15 लिखता हूँ, फिर प्लस है, फिर हमारे पास लार्ज ब्रैकेट है, फिर माइनस। अब देखो ना, सबसे पहले आप देखो ना, ये हमारे पास 0.5, फिर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस 7, यहाँ पर क्या है प्लस, फिर प्लस 8, हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर माइनस 37 33, अब हमारे पास लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज हुआ। अब सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं ना अकॉर्डिंग टू बोडोमास रूल। अकॉर्डिंग टू बोडोमास रूल हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले इसको इसके साथ माइनस कर दो ना, 37 माइनस हमारे पास 8, 37 माइनस हमारे पास ये क्या बनता है, तो हमारे पास यहाँ पर 15 प्लस हमारे पास 22 माइनस हमारे पास ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ जाएगा, अब हमारे पास ये -4 आ जाएगा, क्या -4, यहाँ पर +8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, करली ब्रैकेट जो है ना फिर क्लोज हो जाएगा, फिर हमारे पास -33 और फिर लार्ज ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास यहाँ पर 15 है, फिर प्लस है, फिर 22 है, फिर माइनस। अब देखो ना ये सॉल्व हो गया। अब मुझे हमारे पास सिर्फ ये -4 में आ रहे हैं ना, जब 0.5 को मैं -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, 0.5 मल्टीप्लाई बाई विथ 4, अब 4 5 20 0 आया, तो यहाँ पर 2, तो हमारे पास 4 एकम 400, तो यहाँ पर क्या 2 आएगा, 2 क्योंकि करेक्ट, तो यहाँ पर 2, तो हमारे पास क्या यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या 2 आ जाएगा। अब ये क्या है, ये 2 है, क्या है मेरे पास, क्या ये 2 आया, 2 हमारे पास कौन से, हमारे पास ये -2 आया, क्या -2, क्या -2 आया, -2 प्लस 8। अब क्या करूंगा, दोनों को माइनस करूंगा, यहाँ पर -33, हमारे पास क्या यहाँ पर 15 है, फिर प्लस है, फिर 22 है, फिर माइनस है। अब देखो ना, अब ये अंडर रूट, ये प्लस में, अभी जो माइनस में, तो क्या माइनस करूंगा, लेकिन क्या साइन पॉजिटिव का आएगा, पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि लार्ज ब्रैकेट है, -32 फिर लार्ज ब्रैकेट क्लोज है, तो यहाँ पर 15 प्लस हमारे पास क्या है 22 -6 हमारे पास -33। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ ना, तो हमारे पास इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो हमारे पास क्या यहाँ पर 15 है, 15 करूंगा, फिर 15 हमारे पास -29 आएगा। तो जब इस हमारे पास मजीद सोल्व करता हूँ, तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो -14 आ रहा है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि हमारे पास इफ ए, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब देखो ना, इफ a plus b is equal to 5 and a minus b is equal to under root 29, then find the value of 2ab। अब अपने याद रखना है 4ab का एक फार्मूला है, क्या 4ab का फार्मूला सुन लो, कि हमारे पास 4ab इज इक्वल टू द 4ab एक मैथमेटिकल फार्मूला, ये अपने याद रखना है, रटा लगाना है, कि हमारे पास इज इक्वल टू द a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर। अब मुझे क्योंकि a प्लस बी गिवन है, a प्लस बी गिवन है और हमारे पास a माइनस बी गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट वैल्यू पुट कर दो, तो मेरे पास क्या, तो 4ab इज इक्वल टू द a प्लस बी क्या है 5 का स्क्वायर है, क्या 5 का स्क्वायर है, माइनस फिर हमारे पास क्या है a माइनस बी क्या है, ये हमारे पास अंडर रूट 29 का स्क्वायर है, सही है। तो हमारे पास 4ab इज इक्वल टू द यहाँ पर अब 25, ये क्या 25 आता है, क्या 25 माइनस, अब ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास 29 आया, सही है। अब 25 में से जब मेरे पास ये निकालता हूँ, तो क्या बचता है, तो हमारे पास ये 4ab इज इक्वल टू द 4ab इज इक्वल टू द ये -2 आता है, क्या ये आपके क्या है, ये आपका हमारे पास सॉरी, जब आप हमारे पास 25 से हमारे पास 29 से 25 निकालते तो आपके साथ क्या बचता है, तो हमारे पास क्या -4 बचता है, क्या -4। अब -4 आया मेरे पास, क्या -4 आया। अब मुझे क्योंकि ये हमारे पास 4ab की वैल्यू मालूम है, तो हमारे पास ये 4 जो है ना, अब ab इज इक्वल टू द -4, ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास 4 के साथ कैंसिल हुआ, तो ab इज इक्वल टू -1, ab इज इक्वल टू -1, ab इज इक्वल टू -1। अब मेरे पास ab -1 आया, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, ये मेरे पास सिर्फ ab आया, अब वो मुझे क्वेश्चन में 2ab मांग रहा है, 2ab, तो मैं क्या करूंगा 2ab को फाइंड करने के लिए 2ab इज इक्वल टू, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई -1, तो इसके साथ करूंगा तो हमारे पास 2ab इज इक्वल टू -2, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन।
बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर स्क्वायर रूट ऑफ द, ये स्क्वायर रूट आपने मालूम करना है। ये स्क्वायर रूट आपने क्या करना है, मालूम करना है। ये मैंने आपके हमारे पास जो पेपर्स है उसमें मैंने आपके जो फास्ट पेपर्स हैं जो मैंने शेयर किया था, या जो आपके ऑनलाइन सेशन है उसमें मैंने भी सॉल्व किया, और आपके नोट्स में भी गिवन है ये चीज़ क्या है, अब उसमें भी गिवन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 11 एक्स माइनस हमारे पास इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर ये है। सही है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने आप वहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 सुन लो। क्वेश्चन नंबर 10 ये कि इफ हमारे पास एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन दैट द रेंज ऑफ द फंक्शन इज नंबर, कौन सा नंबर होगा? अब वो कहते हैं कि एक हमारे पास एक फंक्शन है, उसको जो हमारे पास वैल्यू क्या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, देन द रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज हमारे पास क्या, हमारे पास ऑलवेज रियल नंबर होता है, ऑलवेज अ रियल नंबर होता है। क्या? ऑलवेज अ रियल नंबर। इसको मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा आपके हमारे पास जो भी वीडियोस आएगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि इफ हमारे पास इफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स अंडर एक्स माइनस 1 अंडर रूट, देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, डोमेन अपने फाइंड करना। डोमेन क्या है, हमारे पास अरेंज किया है, इसको इंशाल्लाह मैं एक हमारे पास कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ, हमारे पास अवेलेबल होगा हमारे पास यूट्यूब पे। दूसरी बात है कि आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं मुझसे, जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सो मुझे क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है ना। अब डोमेन जो है ना, डोमेन हमारे पास अपनी याद रखना है कि डोमेन जो है ना आपका हमेशा किसी भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर हो तो हमारे पास वो ना नेगेटिव होना चाहिए। क्या? ना नेगेटिव। कंडीशन सुन लो कि हमारे पास x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 1, सॉरी एक मिनट, सो हमारे पास x की वैल्यू क्या होना चाहिए ना, x की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास क्या होना चाहिए, x की जो वैल्यू है वो हमेशा, x की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 1 हमारे पास ये। अब फिर दो ऑप्शन आ रहे, तीन ऑप्शन सेम आ रहे। क्या? सॉरी दो ऑप्शन, एक ऑप्शन, सॉरी एक ऑप्शन है, ब्रैकेट में फर्क है। क्या है? ब्रैकेट में हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको समझ आ रहा है, यानी 1 से स्टार्ट है फिर इंफिनिटी तक आ जाती है। ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह एक वीडियो में शेयर करूंगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो ये है कि मूड ऑफ द वैल्यू इन डेटा सेट, आपने क्या करना है, मूड फाइंड करना है। अब मूड क्या है, मूड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट हमारे पास वैल्यू होगी, वो आपका मूड कहलाता है। अब हमारे पास 1 आपने याद रखना है, आपका जो है ना 1 जो है ना 1 4 टाइम आ रहा है, क्या 4 टाइम आ रहा है। और आपका जो हमारे पास 2 है वो क्या है, हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, 2t आ रहा है। और हमारे पास आपका जो 3 है वो 3 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। और आपका जो 4 है, 4 जो वो क्या है, हमारे पास 3 टाइम आ रहा है। अब देखो ना 1 जो है ना 4 टाइम, एक ये है, फिर हमारे पास 1 ये है, फिर हमारे पास क्या है 1 ये है, फिर हमारे पास 1 ये है, फिर 1 ये है, 4 टाइम आ रहा है। सो कितना टाइम, 4 टाइम आ रहा है, कितने 4 टाइम आ रहा है। ये आपको क्लियर हो रहे, ए 1 2 3 4, फिर 1 4 5 3 4 5 3 4, फिर 2 1, ये हमारे पास 5 टाइम आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है। क्या? 5 टाइम आ रहा है। सो हमारे पास 1 क्या है, 5 टाइम आ रहा है। क्या? 5 टाइम आ रहा है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास 2 कितना है, एक है, फिर यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। सही है। और दूसरी बात 3, हमारे पास 3 है, 1 फिर 2, फिर हमारे पास क्या है 3 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। और फिर उसके बाद 4 देखो, 4 1 फिर 2 फिर 4 ये 3, फिर हमारे पास 3 टाइम आ रहा है। अब 4 जो है 3 टाइम आ रहा है। अब हम लिखेंगे ये 5 टाइम आ रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन सी वेरीफाई जा रही है ना, 1 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है ना गिवन डेटा सेट इज इक्वल टू 1 है। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 13 सुन लो, हाउ मेनी टाइम्स डज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर becomes if the radius is made 3 times। अब अपनी फार्मूला याद रखो, फार्मूला कुछ यूं है कि द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, अब यह कर देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3 5 का आर क्यूब। अब वो कहता है कि अगर हम इस रेडियस को 3 टाइम कर दे, तो 3 टाइम जब मैं करूंगा तो यहाँ पर 3 का हमारे पास क्यूब आ जाएगा। क्या? 3 का क्यूब, यानी 3r का क्यूब आ जाएगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमारे पास ये 27r क्यूब आ जाता है। क्या? तो 27r क्यूब। तो इसका मतलब ये कि 5 हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो ना 4 5 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास r क्यूब मल्टीप्लाई बाय 27, इस तरह लिख सकता हूं क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या ओरिजिनल, ये मेरे पास क्या ओरिजिनल वॉल्यूम है। क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम है। क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या? ये मैं इसको क्या करता हूँ, ये हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम मेरे पास क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 5r क्यूब। ये ओरिजिनल है। लेकिन जब मैंने इस रेडियस को 3 टाइम कर दिया, 3 टाइम किया, तो कितना टाइम बढ़ा, 27 टाइम ना।
तो हमारे पास आपका 27 जो है ना हमारे पास इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 सुन लो। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ यूँ है कि द एरिया ऑफ द हमारे पास स्क्वायर फील्ड इज हमारे पास 3640 स्क्वायर यूनिट होता है। अब द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स एज अ फेंस इज यूनिट, कितना यूनिट आ रहा है। अब आपने याद रखना है, अब याद ये रखना है कि आपने क्या करना है कि साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर को फाइंड करने के लिए, साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज कितना है, साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हमारे पास 36 हमारे पास 40 है। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास 600 हमारे पास इसका यूनिट बन जाता है, इज इक्वल टू 600 यूनिट के बराबर आता है। सही है। दूसरी बात, तो हमारे पास हम क्या हमने पेरीमीटर फाइंड करना है ना। अब वो कहता है कि द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड फॉर फेसिंग अलोंग दी साइड्स, अलोंग दी साइड एज अ फेंस, एक फेंस हमने बना लिया। तो हम क्या पेरीमीटर मुझे फाइंड करना है, क्या पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू द 4 मल्टीप्लाई बाय 600। तो हमारे पास पेरीमीटर इज इक्वल टू द 24, हमारे पास 24 आ जाता है। क्या 24 आ जाता है? इज इट क्लियर? तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ये है। इज इट क्लियर? ये तक आपको क्लियर होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद क्वेश्चन को सॉल्व कर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।